दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी समझे जाने वाले कानूनी संशोधन को लेकर सरकार अब देरी के मूड में नहीं है। मॉनसून सत्र में देश की आर्थिक गतिविधियों को सीधे तौर पर 1.5 दर्जन विधेयक पारित करवाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। इनमें दिवालिया कानून में संशोधन भी शामिल है। मॉनसून सत्र में 17 विधेयक होंगे पेश। दिवालिया कानून में संशोधन विधेयक भी शामिल। संशोधन के जरिए जिन कंपनियों को कोयला खनन क्षेत्र दिया जाएगा, उन्हें उस जमीन का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की छूट होगी। वहां कोयला खनन के साथ इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों से जुड़े कारोबार भी किए जा सकेंगे। सरकार बिजली कानून में संशोधन करने के संबंधी बहुप्रतीक्षित विधेयक भी मॉनसून सत्र में लाएगी। सदर बाजार थाना स्थित एक फ्लैट पर 3 लुटेरों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। लुटेरों ने घर में रखे 10,000 रुपए, मोबाइल और कुछ गहने लूट लिए। इस बीच जब घर में रहने वाली महिला ने लुटेरों का विरोध किया, इसी क्रम में महिला ने लुटेरों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंककर न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने घर के अन्य सामान को भी लुटेरों से बचा लिया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जब वारदात को सुलझाने की दिशा में काम किया तो खबरी नेटवर्क और तकनीकी मदद से एक आरोपित को दबोच लिया, जबकि उसके 3 साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 3 युवक लूट करने फ्लैट में गए थे, जबकि इनका एक साथी बाहर स्कूटी पर रेकी कर रहा था। चारों युवक 2 स्कूटी पर वारदात को अंजाम देने आए थे। पकड़े गए आरोपित से पुलिस ने मोबाइल भी बरामद किया है, जो उसने फ्लैट में घुसकर लूटा था। अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर से लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उनका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप कराएं। सड़क पर निकाला तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने 4 एजेंसियां अधिकृत की हैं, मगर लोग वाहन स्क्रैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लॉकडाउन को छोड़ दें तो प्रतिमाह चारों को मिलाकर केवल 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12,000 वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में इस साल अब दूसरी बार सार्वजनिक सूचना जारी की है। इससे पहले 15 जून को भी विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की थी। तीनों केंद्रीय कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर 7 माह से बंद जीटी रोड को खुलवाने के लिए कुंडली और आसपास के ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। जीटी रोड का 1 लेन खोलने की मांग को लेकर 21 जुलाई को जीटी रोड पर केजीपी 0 पॉइंट से सिंधु बॉर्डर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की अगुवाई में होने वाले इस पैदल मार्च को कुंडली और आसपास के गांवों के अलावा दिल्ली में पड़ने वाले बॉर्डर के नजदीक ग्रामीणों ने भी समर्थन दिया है और वे भी इस मार्च में शामिल होंगे। करीब 7 माह से जीटी रोड बंद होने के कारण कुंडली और आसपास के क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके काम धंधे ठप हो चुके हैं। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर अब ग्रामीण रास्ता खोलने की मांग को लेकर मुखर होने लगे हैं। रेलवे कर्मचारियों की कार्यक्षमता व कौशल बढ़ाने के लिए अब एक बार फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उत्तर रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सभी मंडलों और प्रशिक्षण संस्थानों को आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागों को प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों के चयन करने को कहा गया है। उत्तर रेलवे के प्रशिक्षण संस्थान इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में सभी मंडलों और प्रशिक्षण संस्थानों को आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए कई माह से सभी प्रशिक्षण संस्थान बंद थे। इस वजह से कर्मचारियों को तकनीकी व प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा था। ट्रेनें पटरी पर लौटने लगी हैं। रेलवे कार्यालयों में भी क्षमता के साथ कामकाज शुरू हो गया है।